हाँ जी बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे मेरी तरफ। आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। सिंगल एंट्री सिस्टम, कन्वर्जन मेथड तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड हम लोगों ने डिस्कस करा। उसमें आप लोगों ने देखा कि कैसे हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, हमें चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्लोजिंग कैपिटल, और उसमें हम क्या प्लस कर देते हैं, ड्राइंग्स। दो चीज़ें माइनस करते हैं। दो चीज़ें क्या क्या माइनस करते हैं, ओपनिंग कैपिटल और एडिशन कैपिटल। अब क्वेश्चन अच्छा कैसे बना सकता है, वो आपको क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्टली नहीं देगा, आपको ओपनिंग कैपिटल डायरेक्टली नहीं देगा, या फिर ड्राइंग्स के रिगार्डिंग घुमा फिरा के कुछ बातें कर लेगा। तो अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन रहती है तो आप लोग क्या करते हो, फटाफट मुझे बताओ सारे बच्चे। इन केस अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो आप लोग कैसे निकालते हो क्लोजिंग कैपिटल, बताओ फटाफट। क्या बनाकर निकालते हो, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाते हो आप लोग, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसकी तरह होती है, जस्ट लाइक बैलेंस शीट। किसकी तरह होती है बेटा, बैलेंस शीट। बस जिस डेट पे आप बना रहे हो उस डेट की चाहिए आपको वैल्यू। समझ आएगा नहीं आगे, बोलो हाँ या ना। वहीं अगर हम बात करते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, किसकी बात करते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस डेट पे बनेगी, साल के स्टार्टिंग में। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब बनती है, साल के एंड में। क्या सर ये बनानी जरूरी है, कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन क्या है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि हमें क्या करना है बच्चों, क्या निकालना है बच्चों, अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और अगर ओपनिंग कैपिटल हमें डायरेक्टली गिवन है, अगर हमें ओपनिंग कैपिटल कैसे गिवन है, डायरेक्टली, तो बताओ क्या ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की आवश्यकता है या नहीं है, नहीं। समझ आ गया नहीं आ गया। अब ड्राइंग्स के रिगार्डिंग वो क्या इंफॉर्मेशन देगा, ड्राइंग्स के रिगार्डिंग घुमा फिरा के इंफॉर्मेशन देगा आपको। क्या है यार, मंथली इतने पैसे निकाल ले, इतने के गुड्स निकाले, इतने का फर्नीचर ले गया, इतने की वैल्यू का। मतलब क्या है, उसका टारगेट ये रहे कि कंफ्यूज करें बच्चों। कई बार क्या होता है, आपको अकाउंटिंग से परेशान नहीं होते आप, इंग्लिश से परेशान हो जाते हो। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो बच्चों ने मेरे से पूछा है, मैं उसी क्वेश्चन को अभी डिस्कस करा रहा हूँ। और वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया ट्राई करने के लिए, पहले हम उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। बताइए सारे बच्चे, सर कौन सा क्वेश्चन दिया आपने, हमें बताओ। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इस रिलेशन को आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ये रिलेशन 11th में भी काम आने वाला है, 12th में भी काम आने वाला है। बात आ रही है आपको समझ या नहीं आ रही, बताओ फटाफट। आपको एक रिलेशन बता देता हूँ, रिलेशन आपका 11th में भी काम आने वाला है और कहाँ पे भी काम आने, और इवन जब तक आप अकाउंट्स पढ़ोगे तब तक ये रिलेशन क्या आने वाला है, काम आने वाला है। क्या ऐसा रिलेशनशिप बताओ, सिंपल सा रिलेशन है। इधर ध्यान से देखो, मैंने आपको दो केसेस बनाए। मैंने आपको बोला प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस दे रखी है 100, और फर्स्ट केस में मैंने बोला कि जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट इज सोल्ड, प्रोडक्ट बेचा जाता है, ध्यान से सुनना, एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। क्या कैसे बेचा जा रहा है, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब मैंने बोला कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, ये आपका फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट वाले में भी है कुछ क्वेश्चंस ऐसे। वो बात अलग है, आपने मेरे से पूछा नहीं, और पता नहीं शायद मैंने कराए हैं या नहीं कराए, मेरे को ध्यान नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए सभी बच्चे, तो यहाँ पर तो बड़ा सिंपल है, हर एक बच्चे ने क्या दिमाग लगाया, सर कॉस्ट दे रखी है 100, तो ये तो छठी क्लास का बच्चा भी कर दे। इसका मतलब कुछ होता है, प्रॉफिट इज, क्या है ये, प्रॉफिट इज सोल्ड, क्या है, गुड्स इज सोल्ड, गुड्स इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। बोलो यार, सामान कैसे बेचा जा रहा है, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब बताइए, कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी तो सेल वैल्यू मिलेगी। जवाब दो यार। अब मेरे को लागत आ रही है 100 रुपए की, तो मैं 100 रुपए का थोड़ी बेचूंगा मार्केट में, मैं तो इसको क्या बेचूंगा, प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगा। अब प्रॉफिट का रिलेशन उसने डायरेक्टली दे दिया, क्या रिलेशन दे दिया है, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, गुड्स इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। यानी कि जो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ कॉस्ट पे कितना कमा रहा हूँ, 20%। जवाब दो बच्चों। तो कॉस्ट 100 है, इसका 20% सीधा निकाल दिया, तो 20 का प्रॉफिट, तो मेरी सेल वैल्यू क्या आ गई, 120 रुपए। समझ आया कुछ नहीं है, बोलो बच्चों। यानी कि ये मार्कर की बनाने में लागत आती है 100, कॉस्टिंग आती है 100, लेकिन मैं इसको बेच रहा हूँ मार्केट में, कितने का बेच रहा हूँ, 20% प्रॉफिट पर। तो यानी कि मार्केट में कितने रुपए का जा रहा है, 100 प्लस 20%। कुछ समझ आया आप लोगों को नहीं है, फटाफट बताओ। सीधा 20% निकाल दिया, यहाँ किसी को दिक्कत भी नहीं है। सर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस कॉस्ट, और सेल्स कितनी है 120
और कॉस्ट कितनी है 100, तो 20 आ गया। या फिर प्रॉफिट तो आपको डायरेक्टली भी तो पता चल रहा था, कितना प्रॉफिट पता चल रहा था, कॉस्ट का कितने परसेंट, 20%। बोलो हाँ या ना, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा यार सिंपली, तो कॉस्ट 100 है तो 20/100, तो ये आ गया लो जी 20 रुपए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये कोई भी बच्चा बता सकता है। लेकिन जो केस नंबर 2 मैंने आपको बनवाया, उसमें मैंने अगेन आपको कॉस्ट दी 100 रुपीज की, और मैंने लिखा कि गुड्स इज सोल्ड या गुड्स आर सोल्ड एट 25%। बताओ क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन सेल। ध्यान से समझेंगे, इस बार क्या लिखा है, 20% प्रॉफिट ऑन सेल। और मैंने आपसे क्या मांग लिया, कैलकुलेट करके दिखाओ कॉस्ट, या कैलकुलेट करके दिखाओ सेल वैल्यू। क्या कैलकुलेट करके दिखाओ, सेल वैल्यू एंड प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट कर दो, सेल वैल्यू एंड प्रॉफिट। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने क्या कहा है, हटा ना यार, जो मुझे आता है वो करेंगे यार, कैसी बात कर दी सर आपने। प्रॉफिट बराबर क्या है 100 इनटू में इस बार 25% है। आधा बच्चा तो इसमें और इसमें डिफरेंस ही नहीं लगता उसको। अभी बच्चों ने निकाल के बैठे हुए हैं कितने परसेंट सर, 25, तो उन्होंने निकाल दिया प्रॉफिट। और सेल वैल्यू बच्चे बता रहे हैं, सेल वैल्यू क्या बता रहे हैं, 100 प्लस 25, कहते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना। कितने बच्चों ने यही वाला आंसर निकाल रखा है, हाथ खड़े करो फटाफट जल्दी से। सर एक्चुअली हमारा मन ना दिमाग यूज करने का नहीं करता सर, पता नहीं सर क्या दिक्कत है। हमने पता नहीं कहीं कसम खाई थी क्या बचपन में कि हम अपने माइंड को बिना यूज करे लेके जाएंगे। इधर देख लीजिए सारे बच्चे, अपनी प्लीज एक कॉमन सेंस अप्लाई करो। क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है, बोलो बोलो यार। आपको आंसर थोड़ी निकालना होता जबरदस्ती। अबे यहाँ लिखा है प्रॉफिट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट तो आपको डायरेक्टली गिवन थी, इसलिए ये बात लग गई। इस बार क्या लिखा है बताना मुझे एक बार, इधर देख लो क्या लिखा है इस बार बताना। यहाँ पर गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन सेल। क्या ये सेल वैल्यू है, क्या ये सेल वैल्यू है? जो आप 25% निकाल रहे हो, ये 100 क्या ले रहे हो बताना एक बार सारे बच्चे। ये 100 तो कॉस्ट है, ये तो रिलेशन दे नहीं रखा। बोलो यार। अब मैं ये बोलूं कि राम की जो एज है, 10th क्लास में आपने इक्वेशंस वाला चैप्टर पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस भी या जो भी। अब एक बात बताओ मेरे को, कहता था राम की जो एज है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला हाँ सर, है ना, आप लोगों ने पढ़ा है कि राम की जो फादर की एज है वो जो है राम की एज की क्या है 3 टाइम्स है। हाँ। तो राम की एज अगर x है तो राम के फादर की क्या होगी 3x होगी। बोलो हाँ है ना। यस सर। अब यार रिलेशन जिस पे गिवन है उसी पे तो निकालोगे आप। अब राम के फादर की एज राम की एज के साथ दे रखी है क्वेश्चन में, इधर देख लो। राम के हिंदी में बताया तो हमने तो हिंदी मीडियम पढ़ा था, कहते राम के पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। सिंपल, यानी कि पिता क्या हो गए पापा, और बेटा क्या होगा जो भी है राम। तो कहते बेटे की आयु की 3 गुना है। तो आप क्या करो, पिता की आयु क्या होगी, अगर राम की x मानोगे तो पिता की क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। अब इतनी तो कॉमन सेंस तुम लगाते हो। अब उसकी पिता की आयु उसकी मम्मी की आयु से थोड़ी बना दोगे आप लोग। बोलो यार। नहीं सर। जो रिलेशन गिवन होगा, इधर देख लीजिए प्लीज, जो रिलेशन गिवन होगा आप मेरे दोस्तों उसी रिलेशन को तो यूज करोगे, हाँ या ना। अब उसकी माँ की आयु अगर क्वेश्चन में गिवन है, पढ़े रहने दो, हमें क्या करना है। अब तुम यहाँ बताओ, रिलेशन पढ़ो, ये भी एक रिलेशन है। यहाँ पर रिलेशन क्या है, कॉस्ट इज इक्वल टू 100। बोलो लेकिन रिलेशन ये है, गुड्स आर सोल्ड एट क्या 25% प्रॉफिट ऑन सेल। तो सर एक बात बताओ, मुझे तो सेल दे ही नहीं रखी। तो जो बच्चा कॉस्ट पे निकाल रहा है वो जबरदस्ती आंसर निकाल रहा है, और इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। समझ आ गया सभी बच्चों को? तो इसलिए बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने। इधर देख लीजिए, ये किसी भी चैप्टर में कहीं पर भी मिल सकता है, ये किसी भी चैप्टर में, बीकॉम वाले बच्चे भी सुन लो, कहीं पर भी मिल सकता है। बीकॉम में तो बहुत ही ज्यादा यूज है इसका, और बाकी 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, कहीं पर भी जनरल चीजें हैं। अब सर अब बताओ, अब हम कैसे करेंगे। अब आप में से किसी बच्चे के माइंड में अगर कुछ आइडिया आ रहा है तो आप मुझे बताओ। देखो ये भी एक टीचिंग स्टाइल होता है, ये स्टाइल भी बहुत अच्छा रहता है कि बच्चों से पूछ कर क्या नाम है क्लासेस करी जाए, बच्चों से उनका इंटरेक्शन करवाया जाए, बच्चों से पूछ कर बताओ भाई आप क्या कह रहे हो।
तो उससे क्या हो जाता है, हमारा एक टीचिंग मेथड्स के अंदर आता है कि किस तरीके से पढ़ाना है। आपका माइंड भी क्या होता है चीजों में फिर पार्टिसिपेट करता है। सही गलत से मतलब नहीं है, मैं यहाँ पर टाइम जरूर ज्यादा लगता है इसमें, सही गलत से मतलब नहीं है, लेकिन आप सीखते हो। अब बताओ, आप में से कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि सर अब तो हम आपने हमें गलती तो बता दी, गलती पर अब बताओ कैसे निकलेगा सही। सेलिंग प्राइस टैक्स मान, हाँ सेलिंग प्राइस टैक्स मान। हाँ, सेलिंग प्राइस को बच्चा कह रहा सर ऐसा करते हैं, हम सेल प्राइस को एक्स मान लेते हैं या सेल वैल्यू को एक्स मान लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। प्राइस होता है किसी एक इंडिविजुअल यूनिट का, एंड वैल्यू क्या होती है सबकी कंबाइंड। ठीक है, ये बच्चा थोड़ा अपनी दुकान का कॉन्सेप्ट लगा रहा है। अभी दुकान पे बैठता है तो थोड़ा आइडिया देखा नहीं, पहले वाले में तुरंत बोल रहा है 100 + 20% और 120, मैं तो बहुत तेज हूँ पढ़ने में, सब मुझे सब आता है लो जी। लेकिन दूसरे वाले में हो गई दिक्कत या नहीं हो गई, बोलो सारे बच्चे। और ये तुम में से 90% बच्चों ने सही कर दिया। अब यहाँ पर भी चलो मैंने थोड़ा हिंट दिया, तो आप भी ऐसे सोच सकते हो। बता भाई, अब सेल वैल्यू एक्स मान लिया हमने, बहुत बढ़िया, आगे क्या करेंगे? अब इस x का परसेंटेज निकालेंगे। क्या? हाँ, x का 25%। बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्या निकलेगा अगर मैं x का 25% निकाल दूं तो x/4 क्या आएगा? ये क्या नाम दूं उसको? हाँ? अरे यार, सेल वैल्यू तो ये x है, ये x/4 क्या है? हाँ, प्रॉफिट। बस सिंपल सी बात है, ये लिखा तो है, गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन सेल, तो प्रॉफिट x/4 बिल्कुल सही। और बताओ आगे। सर उसमें कॉस्ट में प्लस कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही है, कॉस्ट में इसको प्लस कर देंगे। बच्चा कह रहा है सर हमारा दिमाग धीरे धीरे काम करता है, हम कॉमर्स वाले बच्चे, हम साइंस वाले बच्चे नहीं है, तो हम कॉस्ट में प्रॉफिट को क्या कर देंगे? प्लस। फिर क्या करेंगे? ये किसके बराबर हो जाएगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हमारे पास। कॉमर्स वालों की आदत होती है, वो पहले टीचर कराता है फिर उसके साथ साथ चलते हैं कहते हैं हम अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है। और साइंस वाले क्या रहते हैं बच्चों, टीचर से एक कदम आगे चलने की कोशिश करते हैं, समझ आ गया ना? कई बार वो चलते वो टीचर की एस्टेसी करके रखते हैं, भाई ये कहाँ से आ गया, ये कैसे होगा, ऐसे ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, तुम तो बस इतने आलसी बन के बैठ जाते हो भाई, बस। अच्छा बताओ, अब सोल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कॉस्ट मैंने थोड़ी सोल्व करा है, मैं तो खाली हिंट दे रहा हूँ। कॉस्ट बताइए कितनी है हमारी सर? कॉस्ट में 100 गिवन है। प्रॉफिट कितना है? x/4। और सेल कितनी है? तो 100 बराबर, अब तो बच्चों वाली चीज है x - x/4। 100 बराबर क्या होगा? 3x/4। बोलो बच्चों। यस सर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा फटाफट बताओ? 3 एकम 3 बचा, 1 3 3 होते सर 133.33। ठीक है, अब बताओ x मिल गया, व्हाट इज x? सर क्या माना था हमने x? सर 3x कैसे हुआ? चल सर देख इधर देख, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। अब 1 और 4 का एलसीएम आता है लेने? हाँ सर आता है। नहीं आता? अब सुन, मैंने थोड़ी गलती कर दी बच्चों, मैं मानता हूँ मेरे से गलती होगी, मैंने एक स्टेप खा गया, मैं सॉरी बच्चों इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है बच्चों? बोलो हाँ है ना? जी सर। सर ये आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अरे नहीं, अब देखो एक के बारे में देखना होता है। अब ये देखो एक के बारे में 4 कितने पे आता है? 4 पे आता है, हाँ है ना? और फिर जो 4 जो आए ना, उस 4 के हम मल्टीप्लाई करते हैं x से। जवाब दो बेटा। तो इसको 4x पढ़ाया आप लोगों ने ये? माइनस नहीं, ऐसे कैसे पता चलेगा? नहीं ऐसे नहीं पता चलेगा, अभी सिखाऊंगा, अभी एक स्टेप बच रहा है। माइनस ऐसे कैसे रहेगा? इधर देख लो बेटा, मैंने मैथ्स भी पढ़ा रखे 10th वाले बच्चों को, कोई बताऊंगा। अब बताओ माइनस ऐसे कैसे रहेगा? अब बताओ 4 के बारे में 4 कितने पे आता है? 1 पे आता है। हाँ एक बार में। तो अब 1 की मल्टीप्लाई हम इस x से करेंगे, ठीक है बेटा? समझ आ गया? अब देखो जब ये सब सेम रहता है ना, इधर देख लो x x है तभी माइनस होगा बच्चों, ध्यान रखना। अगर यहाँ y होता या इसकी पावर चेंज हो जाती 2 या 3 हो जाता तो भी हम माइनस नहीं करते। बोलो बच्चों। तो 4x में से हमने x माइनस कर दिया, कांस्टेंट वाला माइनस, और x ऐसे कैसे? तो 4 में से 1 तो 3x। समझ आ गया बेटा?
अब देख ये क्या है सर, अब इस 4 की हमने इधर मल्टीप्लाई कर दी और इस 3 समझ आ गया क्या? अब इधर देख लो तो x की वैल्यू, x क्या माना था हमने, बताओ सारे बच्चे। तो सेल वैल्यू बराबर है x यानी कि 133.33। अब बताइए हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, जल्दी से बताओ। प्रॉफिट आ जाएगा सीधा सेल में से क्या माइनस कर दीजिए, कॉस्ट। वैसे बेसिकली हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि सेल और कॉस्ट का रिलेशन वहीं पर एस्टेब्लिश होता है, नेट प्रॉफिट का चक्कर नहीं होता इसमें। तो बच्चों कितना आंसर आ गया, 33 आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। बोलो हाँ या ना। yes, यहाँ तक आपको समझ आया? सर एक बार होता है आपने बड़े डायरेक्ट बड़े लेंथी तरीके से समझा। यस बच्चों, ये काम 1 मिनट में भी हो सकता है। अब हम समझेंगे शॉर्टकट। अगर आप डायरेक्टली सीखना चाहते हो तो ध्यान दीजिएगा, और ये हमेशा लाइफ टाइम ध्यान रखना प्लीज बच्चों। ये मत बोलना कि 2-4 दिन के लिए है, 2-4 दिन का चक्कर नहीं है, लाइफ टाइम ध्यान रखनी चीजें। तो इसको हम बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम नाम दे सकते हैं रिलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बोल दो, या फिर खाली प्रॉफिट भी बोल दीजिए आप, ऑन सेल्स एंड कॉस्ट। सेल और कॉस्ट पर क्या रिलेशन है, ठीक है। इधर देख लीजिए सारे बच्चे, बड़ा सिंपल है। अब देखो कॉस्ट गिवन है 100 और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, इधर देख लीजिए 20% ऑन कॉस्ट। सर कुछ भी नहीं करना, ये तो सीधा ही आंसर निकल जाएगा। लेकिन सर इसको थोड़ा और छोटा करके बताओ ना, थोड़ा और अच्छा लगेगा। सर इसे रीडिंग करवाओ, तो परसेंटेज हटेगी तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। इस रिलेशन को पढ़ो, इसका मतलब है 100 की कॉस्ट पर 20 का प्रॉफिट। दिस इज कॉस्ट एंड दिस इज प्रॉफिट। तो 100 की कॉस्ट में 20 का प्रॉफिट, और छोटा कर देते हैं 1/5। समझ आया कुछ नहीं? इसका क्या मतलब है, 5 की कॉस्ट पर 1 का प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब सर हमें प्रॉफिट निकालना है। अब अगर मैं बोल दूं कि मान लीजिए, इधर देख लीजिए, मैं बोल दूं लेट सपोज गुड्स ऑफ कॉस्टिंग रुपीज, लेट सपोज गुड्स ऑफ कॉस्टिंग रुपीज 50,000 आर सोल्ड। बताइए अब मैं आपको बोलूं फाइंड सेल वैल्यू, तो सर एक बात बताओ, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, सेल वैल्यू एंड प्रॉफिट। आपको एक का रिलेशन पता है ना, बोलो क्या रिलेशन है एक का, 20% प्रॉफिट पे जा रहा है, किसके, कॉस्ट के। इसको छोटा करा हमने, क्या छोटा करा बताओ सारे बच्चे, 20% का मतलब 20/100, यानी कि 5 की कॉस्ट में 1 का प्रॉफिट। अब इधर देखो सारे बच्चे, वी नो या गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन क्या है बच्चों बताओ, 20% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब 1/5। इसका मतलब है 5 की कॉस्ट पर कितने का प्रॉफिट, 1 का। बोलो बच्चों, तो 1 की कॉस्ट पर कितने का प्रॉफिट होगा, 1/5। नहीं आ रहा समझ? यस सर आ रहा है। छठी क्लास यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं मैं। 5 की कॉस्ट पर 1 का प्रॉफिट है, तो 1 की कॉस्ट पर ये 5 उठ के बटे में आ जाएगा। बोलो बच्चों, अब मेरा सामान कितने का बिक रहा है, 50,000, तो 50,000 की कॉस्ट पर कितना प्रॉफिट होगा, 50,000 गुना में 1/5, 10,000। समझ आ गया नहीं आ गया? तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, तो सेल वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, फटाफट बताओ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बोलो बच्चों, कॉस्ट कितनी है 50 और प्रॉफिट कितना है 10, तो आंसर आ गया 60। कुछ समझ आया नहीं है? यस सर। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इधर देखना ध्यान से। सर ये वाला तो हमें हो गया, कोई नहीं। अब एक रिलेशन पढ़ते हैं, ध्यान से देखना इधर। अब देखते हैं, अगर मैं बोलता हूं ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, इधर देख लीजिए 1/4 है। बताइए तो ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल क्या होगा, डायरेक्ट काम करेंगे हम, बताओ इसका क्या मतलब है 1/4 का, पढ़ो बोलो मेरे साथ साथ, 4 की कॉस्ट पे 1 का प्रॉफिट। सारे बच्चे बोलो उसको, क्या है इसका मतलब, 4 की कॉस्ट पे 1 का प्रॉफिट। पढ़ना आगे समझ। 4 की कॉस्ट पे 1 का प्रॉफिट। अगर इसी को परसेंटेज में बात करूं तो कितने परसेंट होगा ये, 25%। बिल्कुल सही जवाब है। 4 की कॉस्ट पे 1 का प्रॉफिट यानी 25। अब नहीं समझ पाए तो मल्टीप्लाई 100 कर देना, परसेंटेज मान। अब मैं आपसे चाह रहा हूं कि यही रिलेशन देखो, मैं आपको कहता हूं, इधर देखना सारे बच्चे, मैं कहता हूं इस मार्कर को मैं बेचता हूं, इस मार्कर की कॉस्टिंग 4 है और मैं ऐसे बेचता हूं कि 1 का प्रॉफिट हो जाता है। तो एक बार रिलेशन मैंने प्रॉफिट का किसके साथ निकाल लिया, कॉस्ट के साथ। अब मैं इसी रिलेशन को निकालना चाह रहा हूं, इसी रिलेशन को मैं निकालना चाह रहा हूं सेल के साथ। तो क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है क्या होगा? मार्कर वही है, सारा सब कुछ सेम है,
बताइए व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, क्या आएगा? बताओ बताओ शाबाश। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, इसी रिलेशन को ले जाओ ना। चलो सर जी हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा। सर कोई बात नहीं। सर बताएं बोल। सर जैसे ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट पे एक चौथाई की ग्रोस प्रॉफिट हो रही है, तो सेल पे कितने की होगी? यानी कॉस्ट पे जैसे 4 की चीज एक 25% बढ़ा के, यानी एक बढ़ा के 5 में बिक गया, तो सेल पे कितने की बढ़ेगी? तो 5 का एक चौथाई निकालना पड़ेगा ना कुछ नहीं, इधर देख लो, मेरी तरफ देखो, बड़ा सिंपल है। अब मैं आपको आपकी एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे समझता हूँ। इधर देखना, मैं कहता हूँ 11th के स्टूडेंट्स का रिलेशन निकालते हैं। 11th के स्टूडेंट का रिलेशन निकालते हैं फर्स्ट टोटल कॉमन स्टूडेंट्स के साथ। तो मान लेते हैं 11th के बच्चे हमारे पास 20 मान लेते हैं, ठीक है। और टोटल कॉमन स्टूडेंट कितने हो गए? 50 मान लेते हैं सर। सर ठीक, अबे यार चुपचाप बैठे, सुन लेते हैं। ठीक है बच्चों, याद ही बात समझ। अब मैं कह रहा हूँ 11th का ही रिलेशन निकालते हैं। 11th कॉमर्स का, टोटल कॉमर्स के साथ निकाला। अब मैं कह रहा हूँ 11th कॉमर्स का रिलेशन निकालते हैं टोटल स्टूडेंट्स एट संजय क्लासेस। अब बताओ सारे बच्चे, तो रिजल्ट क्या आएगा? 20 तो रहेगा ही, क्योंकि रिलेशन में किसका निकाला हूँ? 11th के बच्चों का। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। मान लो कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 150 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल। बात आई समझ या नहीं है? हाँ है ना। अब सर एक बार तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर एक बार आप प्रॉफिट का रिलेशन निकाल रहे हो कॉस्ट पे। दिस इज कॉस्ट एंड दिस इज प्रॉफिट। अब आप क्या चाह रहे हो? प्रॉफिट का रिलेशन, तो प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा ना। प्रॉफिट का रिलेशन किस पे निकालना चाह रहे हो? सेल पे। अब सेल वैल्यू क्या होगी बताओ? अबे भाई ये मार्कर 4 की कॉस्ट का था, 1 का प्रॉफिट है, तो बाहर कितने में बेच रहा हूँ? 5 में। समझ आया कुछ नहीं है? तो इसी रिलेशन को मैं लिख सकता हूँ 1/5। आई बात समझ या नहीं आई? तो 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो 1/5 ऑन सेल। यानी कि जब आप कॉस्ट पे बात करोगे तो क्या बात करोगे? 4 की कॉस्ट में 1 का प्रॉफिट। और जब सेल पे बात करोगे प्रॉफिट तो 1 का ही रहने वाला है। बोलो हाँ है ना। तो सेल पे क्या बोलोगे? 5 की कॉस्ट पे 1 का प्रॉफिट। सर इसका फायदा क्या है? तो भाई इस रिलेशन से अब तुम जो मर्जी कर लो। अब ये जो मैंने इतना बड़ा एक्स मान के करा, मैं इसको ऐसे ही सोल्व कर दूंगा 1 मिनट में। देखो कैसे सारे बच्चे, मेरा रिलेशन क्या था? गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन सेल। पहले इस रिलेशन को देख लेते हैं। बताओ इसका मतलब क्या है? गिवन किसका है बताओ? यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट करूं तो प्रॉफिट का क्या रिलेशन है? सेल और कॉस्ट पे बताओ। 1/4। बोलो हाँ है ना। गुड्स आर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट ऑन सेल। इसका मतलब क्या है? 4 रुपए की सेल पे 1 का प्रॉफिट, 25% का मतलब यही तो होगा। अब इसको कॉस्ट पे निकालना होगा तो प्रॉफिट तो क्या रहेगा? सेल डिवाइड बाय क्या रहेगा? अगर सेल से कॉस्ट पे जाना है तो माइनस करेंगे, हाँ या ना? क्योंकि कॉस्ट क्या होती है? कम। और कॉस्ट से सेल पे जाना है तो क्या करेंगे? प्लस। अब बताओ इसको रीड करो, इसका क्या मतलब है? बताओ फटाफट। समझ आया? अब कॉस्टिंग तो हमें डायरेक्टली गिवन है। ये रही सर, डायरेक्टली कितने गिवन है? 100। तो 100 की कॉस्ट में कितने का प्रॉफिट होगा? मल्टीप्लाई कर दो, बताओ। 100 इंटू में 1/3 कितना आ गया? समझ आया? आगे ना वो जो प्रॉफिट 33 का था, बोलो। तो एक्चुअली सब क्या समझाना चाह रहे हो? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। देख लो, अगर क्वेश्चन में सेल गिवन है तो सेल के साथ कौन सा रिलेशन मल्टीप्लाई करोगे? रिलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। सेल के साथ मल्टीप्लाई किसकी होगी? सेल्स की। कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई किसकी होगी? कॉस्ट वाले रिलेशन की। समझ आया नहीं? और जो हमें रिलेशन गिवन रहता है उसको हम कॉस्ट से सेल पे भी बना सकते हैं और सेल से कॉस्ट पे। तो समझ आया? बोलो। तो डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं। अब बताओ सारे बच्चे, मैं एक रिलेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। वैसे तो बोर्ड पूरा भर चुका है, अभी टाइम तो जानते, टाइम हो गया। ओह तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। चलो बच्चों, अब आपका जो एक क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ, फिर पता नहीं चला हो भी गया। कहाँ था वो क्वेश्चन? अब देख लो सारे बच्चे, अब कर लोगे इसको। कॉस्ट प्लस 50% है, इस वाले रिलेशन का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। कॉस्ट प्लस 50%, तो इसका मतलब कॉस्ट पर क्या रिलेशन है? 50%। तो 1/2, 1/2 ऑन कॉस्ट, तो सेल पे क्या होगा? 1/3। समझ आ गया कुछ नहीं? अब क्वेश्चन में क्या दे रखी है? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी है? 60।
तो 60 का 1/3 निकालोगे तो 20,000 आ जाएगा प्रॉफिट। तो 60 में से 20 क्या कर दोगे माइनस, तो कॉस्ट कितनी निकल के आ जाएगी 40,000। या तो आप लेंदी तरीके से भी कर सकते हो या वैसे, पहले आप लेंदी तरीके से करना फिर शॉर्ट तरीके। और हमें जो उस बंदे ने ड्राइंग्स करी वो 40,000 प्रॉफिट। चलो बच्चों कोई बात नहीं, मैं एक आधी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आज की क्लास में इतना ज्यादा कवर हो नहीं पाया, बट ये रिलेशन बहुत बढ़िया था, आप लोग इसको कर लेना। ठीक है बच्चों।